आप चलते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, इसमें आने के बाद जावास्क्रिप्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम किस में चले आएंगे, इवेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाएंगे और इसको ओपन कर लेंगे अपने वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड में ओपन करने के बाद मैं भाई यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल बना दो। ठीक है, और उसके अंदर आप क्या लिखोगे, जावास्क्रिप्ट लिखोगे। क्या लिखोगे, जावास्क्रिप्ट तो स्क्रिप्ट का टैग लगाओगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी याद आएगा, वापस भूल गए होगे मुझे पता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि क्या करेगा, अलर्ट चलाएगा। क्या करेगा, अलर्ट चलाएगा। अब सिर्फ ने अलर्ट के लिए नहीं, आप किसी भी तरह की फंक्शनैलिटी किसी भी फंक्शन पे फायर कर सकते हो, किसी भी इवेंट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे टॉगल अलर्ट मैंने यहाँ पर लगाया है। अब टॉगल अलर्ट पे मैंने कहा कि क्या चलेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, एक अलर्ट चलाएगा जो प्रिंट करेगा अलर्ट के अंदर हेलो को। किसको प्रिंट करेगा, हेलो को प्रिंट करेगा। अब इसको मैंने कॉल कैसे करना है, अभी तक हम जो कर रहे थे यहाँ पे लिखा मैंने टॉगल अलर्ट और कॉल कर दिया। अब इसको रन करूंगा तो मेरा फंक्शन जैसे ही ब्राउजर का डॉम कंटेंट लोड होगा तो क्या हो जाएगा, ये फायर हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि आपने वेबसाइट्स में ऐसा तो नहीं देखा होगा कि सारी चीजें एक साथ चल गई, भाई सारे फंक्शन एक साथ चल गए। ऐसा ही है। याद करो, किसी ने कभी बीएमआई इंडेक्स मेजर किया अपना, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, उसमें क्या लेता है, वेट लेता है आपसे, हाइट लेता है और एज। एज, वेट और हाइट लेता है आपसे। अब एक बात बताओ, जब तक आप इनपुट्स के अंदर अपनी एज, हाइट और वेट डाल के जो नीचे इवेल्युएट का बटन होता है उस पर क्लिक नहीं करते जब तक इवेल्युएट होके आता है। अगर वो बटन के क्लिक पे वो इवेल्युएट ना करे तो वो तो ऐसे ही इवेल्युएट हो जाएगा रेंडमली, ब्राउजर लोड होते ही कुछ भी नहीं आएगा फिर। तो इस तरह से फंक्शन फायर नहीं होता। अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल चीजें सीखी थी, अब हम इसको यूआई बेस करेंगे कि इसको रियल हम लोग वेब एप्लीकेशंस पे कैसे यूज कर सकते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, एरेज, फंक्शंस, वेरिएबल्स, ये सब अभी हमने कॉन्सेप्ट बेस पढ़ा है। इसको, इसका यूजेज अभी हमने नहीं देखा किसी भी वेब एप्लीकेशन में, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। अब हम यूजेस देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक बॉयलर प्लेट। मैंने यहाँ पर लगा दी बॉयलर प्लेट। ठीक है, और अपनी स्क्रिप्ट को किस तरह रखूंगा, बॉडी के अंदर नीचे इधर बटन लगाऊंगा। क्या क्या लगाऊंगा, एक बटन लगाऊंगा जिसमें मैंने लिख दिया क्लिक मी, कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक इवेंट एट्रीब्यूट जाएगा जिसका नाम है ऑन क्लिक। ये इवेंट, अच्छा जितने भी इवेंट एट्रीब्यूट्स एज एट्रीब्यूट यूज होते हैं ना, उनका नाम ऑन से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, ऑन से। तो जब भी आपको इस तरह देखे कि किसी भी एट्रीब्यूट के पीछे ऑन लगा है तो वो क्या होगा, इवेंट होगा। अब यहाँ पे देखो ऑन लिखा है, देखो कितने, ऑन अबाउट, ऑन ब्लर, ब्लर करने पे अगर कोई चीज ब्लर हो जाए फिर क्या करो, ऑन कैन प्ले थ्रू, चेंज, क्लिक, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ये जो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला वो खोलते हो ना डायलॉग बॉक्स, राइट क्लिक करके उसको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं, उसको भी बंद कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे डबल क्लिक, डीबीएल क्लिक क्या है, डबल क्लिक। एक क्लिक है सिंगल क्लिक, डबल क्लिक पे कुछ कराना है तो डीबीएल क्लिक ऑन, डीबीएल क्लिक। ड्रैग, कोई कोई चीज ड्रैग करने की कोशिश करे तो क्या हो, कोई इवेंट या कोई फंक्शन फायर हो जाए, जो भी आप उसके अंदर फंक्शनैलिटी लिखोगे। ड्रैग एंड, ड्रैग एंटर, ड्रैग लीव, ओवर, स्टार्ट, ड्रॉप, इमिटेड, एंटर, फोकस, इनपुट, इनवैलिड की, प्रेस की। अब आप एक एक की का भी ट्रैक रख सकते हो, जैसे कोई टी दबा दे तो कुछ हो जाए, कीबोर्ड पे अगर कोई टी दबा दे तो कुछ फंक्शन फायर हो जाए, ये भी कर सकते हो ऑन की प्रेस से, इससे। ठीक है, ऑन लोड स्टार्ट, ऑन लोडेड डेटा, ये सारे इवेंट्स आप माउस डाउन, होवर पे क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम लोग माउस लेके जाते हैं तो उसको कहते हैं ऑन माउस एंटर। क्या कहते हैं, ऑन माउस एंटर। क्या किसी एलिमेंट पे माउस एंटर कर जाए तो कुछ इवेंट फायर हो जाए। मतलब इतने बेशुमार इवेंट है कि हर जगह इवेंट इवेंट लगाते रहो। ठीक है, और नीचे आओ। अभी स्क्रॉलर आधा भी नहीं हो, ऑन माउस व्हील यानी कि स्क्रॉल पे कुछ करना चाहते हो। ऑन पॉज, ये वीडियोस के लिए यूज होता है कि अगर कोई वीडियो पॉज कर दे तो उसको कुछ दिखाना है या कोई चीज परफॉर्म करवानी है। ऑन प्ले, वीडियो प्ले हो जाए। ऑन प्लेइंग, जब तक वीडियो प्ले हो रही है तो कुछ करवाना है। ठीक है, ऑन पॉइंटर कैंसिल। ठीक है, ये पॉइंटर कैंसिल यानी कोई चीज कट कर दी, कैंसिल कर दी, उस पर कुछ कराना है। पॉइंटर डाउन, ये सारे इवेंट्स है बेशुमार। ठीक है, इनमें मैंने भी सारे नहीं पढ़े हुए। स्क्रॉल है, सीड, सीड मैंने नहीं पढ़ा, सिलेक्ट पढ़ा है, शो पढ़ा है, स्टॉल नहीं, सबमिट पढ़ा है। सबमिट काम आता है, ऑन सबमिट कब काम आएगा, जब फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, कि फॉर्म सबमिट हो तो उस पर तुमने कुछ एवेल्युएट करवा दिया फॉर्म से डेटा लेके। ये सारे इवेंट्स हैं। अब हमें कौन सा चाहिए, ऑन क्लिक चाहिए। अब ऑन क्लिक, अब ये जो कॉल है ना, बस आप कब कराओगे, जब बटन पे क्या होगा, क्लिक होगा, बस। अब यहां पर आओ,
यहाँ के रिफ्रेश करो, क्या अलर्ट चला? क्या अलर्ट चला? नहीं चला। क्लिक पे क्लिक किया, चल गया। बस हो गया। डबल क्लिक लगाना है तो क्या कर दोगे यहाँ पे? ऑन डीबीएल क्लिक कर दोगे। क्या कर दोगे? ऑन डीबीएल क्लिक कर दोगे। यहाँ के रिफ्रेश करो। अब यहाँ देखो, सिंगल क्लिक किया, क्या चला? डबल क्लिक किया, चल गया। ये सारे इवेंट्स आपने देखने हैं। हाँ। ऑन फोकस होता है। फोकस क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट पे फोकस हो रहा है उस टाइम, जो आप टैब की से करते हो। ये देखो, अभी फाइल पे फोकस हो रहा है ऊपर, यहाँ पे टैब की से। अब इस पे फोकस हो रहा है, अब इस पे फोकस हो रहा है। अब नीचे आते जाओ, ये देखो अब किस पे फोकस हो रहा है? बटन पे। अब यहाँ पर आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने कर दिया ऑन फोकस का इवेंट। किसका कर दिया? फोकस। सूडो क्लास भी होती है ना फोकस की, चाहे इनपुट पे फोकस होता है, बटन पे फोकस होता है, किसी भी चीज पे फोकस कर सकते हो जिसकी एग्जिस्टेंस है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ देखो, क्लिक किया आपके पास। अच्छा, क्लिक पे भी फोकस आता है ना? एक सेकंड। अबे रुक जा रुक जा रुक जा, अबे इसका फोकस हटाना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पर मैंने आगे फोकस किया तो क्या आ गया? अलर्ट आ गया। ये चीज है। अभी हटेगा नहीं जब तक फोकस नहीं हटाओगे, और फोकस जब तक नहीं हटा सकते जब तक अलर्ट नहीं हटेगा। तो ये करना मत। ठीक है, तो ये हटेगा नहीं, इसको बंद करना पड़ेगा। डन है, तो इसको हम वापस क्या कर देते हैं? ऑन क्लिक कर देते हैं। डन है। हाँ। अब यहाँ पर दूसरा तरीका देखते हैं। ठीक है, जो कि इससे मुझे आसान लगता है और शायद आपको भी लगेगा, क्योंकि उसमें एक ही जगह पे आप दे देते हो, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, फंक्शन कहीं और बना रहे हो। अब यहाँ स्क्रिप्ट का टैग तो यहाँ लिख दिया ना, अब फंक्शन अलग फाइल में बना रहे हो, ऑन क्लिक यहाँ के लगा रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सारा कुछ जावास्क्रिप्ट में ही लगा दूं मैं कॉल भी जावास्क्रिप्ट में लगा दूं इसी बटन पे, और फंक्शन भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही बना दूं। ज़्यादा आसान नहीं हो जाएगा एक ही जगह पे? तो उसके लिए अब हम एक और वे यूज़ करेंगे इवेंट्स लगाने का। ये मैं भी यूज़ नहीं करता, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ये यूज़ मत करो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ने जो तरीका दिया है वो यूज़ करो। अच्छा, अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अब मुझे क्या इसकी ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि मैंने अब इवेंट लिसनर सीख लिया है भाई। इसकी भी ज़रूरत है? नहीं है। अब यहाँ पर नोटपैड पे लिख लेते हैं, क्योंकि जो लोग नहीं आए उनको इवेंट लिसनर का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे कि जो भी एलिमेंट पे आप लिसनर लगाना चाहते हो उस पर आप क्या लगाओगे? ऐड इवेंट लिसनर। कैमल केस के अंदर ये आपसे दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। सबसे पहले इवेंट नेम, दूसरा फंक्शन। क्या लेता है? फंक्शन, यानी कि जो कोड आपके पास एग्जीक्यूट होना है। ठीक है। इसका कोई नाम आप नहीं रखोगे, क्योंकि उसको पता है कि भाई इसको इसके लिए एग्जीक्यूट करना है। ऐसे, है ना? अब इसी चीज को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बटन को गेट करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसको एक आईडी दे दी मैंने बीटीएन नाम की। किस नाम की? बीटीएन नाम की। मैंने यहाँ लिखा कि भाई डॉक्यूमेंट में से एक एलिमेंट गेट कर लो आईडी के थ्रू, जिसकी आईडी क्या है? बीटीएन है। क्या आईडी है? बीटीएन है। और उसको एक बीटीएन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दो। सेम नाम रख सकते हो आप। ठीक है। अब मैंने कहा बीटीएन के ऊपर एक लिसनर ऐड करो। क्या ऐड करो? एक लिसनर ऐड करो। आपसे दो चीजें मांगेगा। सबसे पहले HTML एलिमेंट इवेंट मैप मांग रहा है, यानी कि इवेंट का नाम कोटेशन लगाया, सारे इवेंट आ जाएंगे सजेशन में। सारे इवेंट आ जाएंगे वहां। फिर तुम क्या होगे? समझ नहीं आया? यहाँ पे मुझे इवेंट कौन सा लगाना है? क्लिक, कॉमा लगाया कोटेशन के बाहर आके। अच्छा, एरो फंक्शन बताया था, क्या होता है? राउंड ब्रैकेट, एरो, कर्ली ब्रैकेट्स, ओपन क्लोज। तुम्हें नहीं पता? एक फंक्शन मारने का भी तरीका होता है बिना फंक्शन की कीवर्ड के। ये अलग से लिख के दिखाता हूँ। ये इसको कहते हैं एरो फंक्शन। ठीक है। चलो सिंपल रख लेते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लगा दिया मैंने? फंक्शन लगा दिया। अब यहाँ पे क्लिक के ऊपर जैसे ही क्लिक हो तो मेरे पास क्या चल जाए बटन पे? अलर्ट चल जाए। मैंने कहा दिस इज अलर्ट। अब यहाँ चेक करते क्या मेरे पास ये चल रहा है? बंद हो गई फाइल। अभी कुछ भी नहीं चल रहा। इस पे क्लिक किया। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। अब डबल क्लिक पे चलाना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे डीबीएल क्लिक। क्या करोगे?
डीबीएल क्लिक तो अब आपका जो एग्जीक्यूशन है वो डबल क्लिक पे हो गया। ये इवेंट्स कहलाता है। को फायर डायरेक्ट होगा ना ये, खुद ही हो जाता है। कॉल बैक है ना, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, उसको पता है फंक्शन चलाना ही चलाना है, इवेंट चल गया तो फंक्शन तो चलेगा ना। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा तरीका अच्छा लगा? ये वाला सही है ना भाई? मैं क्यों बार बार इधर उधर जाऊं HTML में? सीधा सीधा गेट करो, उस पर इवेंट लिस्टनर लगा दो। अब यहाँ पे आपको दो तीन चीजें और बताता हूँ। अब अगर आपको अपने एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टाइल करना है, अगर अपने एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टाइल करना है, तो हर एलिमेंट के साथ स्टाइल का ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? स्टाइल का ऑब्जेक्ट आता है, जिसमें CSS की तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। अब स्टाइल कैसे करोगे? अब फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा कि जैसे ही क्लिक कर दो ना, तो अलर्ट के साथ साथ इसका कलर क्या हो जाए? चेंज हो जाए। अब यहाँ पर तुम क्या करोगे? BTN को तो एक्सेस किया हुआ ना, यहाँ पे तुमने लिखा BTN डॉट स्टाइल। स्टाइल का ऑब्जेक्ट आता है एलिमेंट के साथ, यानी कि एलिमेंट डॉट स्टाइल। फिर करोगे डॉट, यहाँ देखो सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, एनिमेशन, अलाइन सेल्फ, अलाइन, ये सारी सब 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 सब। लेकिन इन प्रॉपर्टीज को लिखने का तरीका अलग है। ये कैमिल केस के अंदर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कहा कि इसको आपने कर दिया बैकग्राउंड कलर। आपने बैकग्राउंड देखो, इसका बैकग्राउंड कलर अलग से आइफन आता है ना वो वाले में, CSS में, इसमें ऐसे लिखते हैं। और इसको आप असाइन कर दोगे कलर कौन सा? रेड। क्या कलर असाइन कर दोगे? रेड कलर असाइन कर दोगे। इस तरह से आप स्टाइल करते हो। एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी का नाम, और इक्वल्स के बाद उसकी वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे टेस्ट करते हैं क्या मेरे पास ये चेंज होता है नहीं होता। रिफ्रेश किया, डबल क्लिक किया, अब ये इसलिए नहीं आया, देखो अलर्ट पे आ गया। अलर्ट खत्म होने के बाद आएगा ना, है ना? समझ आया? इस तरह से स्टाइल करना है। ठीक है, स्टाइल समझ आ गया, कोई भी प्रॉपर्टी लगा लोगे। ठीक है। स्टाइल के अलावा बॉडी का ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, डायरेक्टली बॉडी कैसे एक्सेस करनी है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट आता है कि एक और मजे की चीज करते हैं। मैंने यहाँ पे किया इनपुट, क्या किया? इनपुट। अब इनपुट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। अब इनपुट के अंदर जो आपके पास आप इनपुट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखते हो ना, उसको कहते हैं इनपुट की वैल्यू। क्या कहते हैं? वैल्यू। अब यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे लगाया प्लेस होल्डर। क्या लगाया? प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और यहां से मैंने इस कोड को कर दिया रिमूव। ठीक है, अब मेरे पास क्या आएगा? एक सिंपल सा इनपुट आएगा। अब अगर मैं चाहता हूं उस पर कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो बिना लिखे, तो क्या करूंगा? आपके पास इनपुट में एक एट्रीब्यूट आता है वैल्यू। क्या एट्रीब्यूट आता है? वैल्यू का एट्रीब्यूट आता है। यहाँ पे आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल मास। क्या लिख दिया? मास। यहाँ के रिफ्रेश किया, बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है? कुछ लिखा मैंने? यही वैल्यू आपके पास जावास्क्रिप्ट में उठाने में मदद करेगी। यहाँ देखो, अगर मैं, हाँ, अगर मैं वैल्यू नहीं देता तो वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ देखो, इसको मैंने दी आईडी, इस इनपुट को मैंने आईडी दे दी कि नेम इनपुट। क्या आईडी दे दी मैंने? मैंने कहा डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट गेट कर लो आईडी से, और उस आईडी का नाम है BTN, ओ सॉरी, नेम इनपुट। ठीक है, ये मेरे पास एक्सेस हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा INP इनपुट और सेव करा लिया। और मैं इनपुट को क्या करा रहा हूँ? लॉग करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? लॉग करा रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? पूरा का पूरा इनपुट का टैग ही आ जाएगा। ऐसा ही है, एलिमेंट क्या होता है? पूरा टैग। अब इस पूरे टैग में से मुझे जो भी मैं इसके अंदर लिखूं वो चाहिए। मुझे लॉग लॉग होके मिल जाए जो भी मैं इसमें लिखूं। कैसे होगा? जो भी लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? वैल्यू होती है। जो भी इनपुट के अंदर लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? इनपुट की वैल्यू। यहां पर आपने एक्सेस किया, इसके आगे लगा दो डॉट वैल्यू। क्या लगा दोगे? अभी कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं वैल्यू सेट कर दूं, देखो यहां पर मैंने क्या किया? वैल्यू सेट कर दी बाय डिफॉल्ट मास। क्या सेट कर दी? मास। अब मैंने क्या किया? इनपुट की वैल्यू उठाओ और किस में रख दो? INP में, और उसको क्या कर दो? लॉक कर दो। अब एलिमेंट नहीं आएगा, अब क्या आएगा? एलिमेंट की, क्योंकि मैंने क्या लगा दिया उसके आगे? डॉट वैल्यू।
अब यहाँ पर आगे रिफ्रेश करते हैं, वहां भी मार्क्स आ रहा है और लॉग में भी क्या आ रहा है, डॉट वैल्यू से उठाओगे इनपुट की वैल्यू को। बात समझ आई? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब मुझे क्लिक के ऊपर उठानी है। यहाँ पे एक बटन हो, यहाँ पे मैंने लगाया एक बटन, और इस बटन को कह दिया मैंने गेट नेम। क्या कह दिया भाई, मुझे नाम गेट करना है इसमें से जो भी लिखो। ठीक है, इसको मैंने एक आईडी दे दी कि बीटीएन सबमिट। क्या आईडी दे दी मैंने? बीटीएन सबमिट आईडी दे दी। बटन को क्या दे दी? बीटीएन सबमिट आईडी दे दी। अब मुझे मास वैल्यू नहीं चाहिए बाय डिफॉल्ट, मैंने इसको क्या कर दिया, रिमूव। अब मेरे पास एक नॉर्मल इनपुट आ रहा है बिल्कुल खाली सा। ठीक है, अब ये स्टाइलिंग को छोड़ दो। ठीक है, अभी सिर्फ हम इसके क्लिक के ऊपर नेम क्या कराएंगे, लॉग कराएंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, शुरू से करेंगे। मुझे इनपुट की वैल्यू कब उठानी है, जब गेट नेम के बटन पे क्लिक हो। तो अब बटन पे क्या लगाऊंगा, ऐड इवेंट लिसनर। लिसनर कौन सा लगाऊंगा, क्लिक का। स्टेप वाइज सोचना है। सबसे पहले लिसनर सोचना है कि मुझे जो आउटपुट चाहिए वो किस लिसनर की बेस पे चाहिए, पहले लिसनर लगाओ, फिर वो आउटपुट निकालो। देखो, अब यहां पर मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी गेट कर लो किसकी, बीटीएन सबमिट की। अब यहां पर आप इसको वेरिएबल में रख के जैसे हमने किया था वैसे भी कर सकते हो, और इसके आगे डायरेक्ट भी आप डॉट एड इवन लिसनर भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। वेरिएबल में लिख के नीचे दोबारा वेरिएबल डॉट एड इवन लिसनर, या इसके आगे भी लगा सकते हो डायरेक्ट। एड इवन लिसनर किया, एड इवन लिसनर कौन सा है, क्लिक का है। और उसके ऊपर क्या होगा, एक फंक्शन फायर होगा जो कि मुझे इनपुट की वैल्यू उठा के लाके लॉग करके देगा। क्या करेगा, लॉग करके देगा। अब यहाँ पर एंटर किया। अब मुझे क्या करना है, इनपुट की वैल्यू उठानी है। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इनपुट की आईडी क्या है, नेम इनपुट। क्या आईडी है, नेम इनपुट। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा इनपुट आ जाएगा। इनपुट की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, वैल्यू। उसके आगे क्या लिख दिया, वैल्यू। इसको कहाँ रख दिया, एक वेरिएबल के अंदर रख दिया, मैंने कह दिया इसको भी वैल्यू डबल ई के साथ। मैंने क्या किया कि मैंने बोला भाई, को मैं जरा सही कर दूं, ये प्रिटियन ने ऐसा कर दिया। मैंने उसको कहा कि आप डॉक्यूमेंट में से एक एलिमेंट गेट करो जिसकी आईडी क्या है, बीटीएन सबमिट, जो कि कौन सा एलिमेंट है, एक बटन है। ठीक है, उस बटन के ऊपर मैंने एक लिसनर लगाया, किस नाम का, क्लिक नाम का। और उस कह रहा हूं कि जैसे ही क्लिक हो बटन के ऊपर तो एक फंक्शन चलेगा जो कि क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट में से एक ऐसा एलिमेंट गेट करेगा जिसकी आईडी क्या है, नेम इनपुट, और वो एलिमेंट कौन सा है, इनपुट है। ठीक है, और उसकी मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। और वो उठा के किस में रख देगा, वैल्यू के वेरिएबल के अंदर रख देगा। और इसको मैं क्या करा दूंगा, यहाँ पे लॉक करा दूंगा। मैंने कहा वैल्यू होना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, मैंने यहाँ लिखा माज, बटन पे क्लिक किया, मैंने यहाँ लिखा अब्दुल रहमान, मैंने यहाँ लिखा रायान पॉपकॉर्न। बटन पे क्लिक किया, आ गया। अब मैं अपनी मर्जी से कहीं भी वैल्यू उठा सकता हूँ। अब मुझे यहाँ नीचे शो कराना है। क्या कराना है भाई, नीचे। अच्छा, यहाँ एक और चीज देखो, बटन पे क्लिक करता हूँ, वैल्यू नहीं जा रही, जबकि क्या होना चाहिए, जब वैल्यू आ गई तो ये इनपुट खाली हो जाना चाहिए ना, इनपुट खाली हो जाना चाहिए भाई। बार बार अब रेहान पॉपकॉर्न आ चुका है तो इनपुट खाली हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मेरे पास वैल्यू लॉग हो जाए, क्या हो जाए, लॉग हो जाए, फिर से मैं एक्सेस करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यानी कि इनपुट को एक्सेस करूंगा। इनपुट की वैल्यू क्या करनी है, मुझे खाली करनी है। क्या करनी है, खाली। मैंने इनपुट की वैल्यू को क्या दे दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया। एम्प्टी स्ट्रिंग यानी कुछ भी नहीं। ठीक है, अब किसी वैल्यू को देने के बजाय मैंने क्या दे दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर मैंने अब लिखा मास, और यहाँ एंटर किया, देखो मास आ भी गया और इनपुट भी क्या हो गया, खाली हो गया। अब यहाँ पर देखो, एक और काम करते हैं। बटन के नीचे मैंने लगाया एक H1। क्या लगाया, H1। अभी यहाँ के लिए मैंने ऐसे ही मास लिख दिया खुद से। ठीक है, तो मेरे पास देखो यहाँ पे मास शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जो इनपुट है उसके अंदर जो नाम लिखूं, जैसे ही बटन पे क्लिक करूं तो वो यहाँ इस H1 में शो हो जाए। अब थोड़ा गौर से देखना, मैंने कहा बटन के क्लिक पे सब कुछ होना चाहिए। मैंने किया हुआ भाई, डॉक्यूमेंट में से बटन का एलिमेंट लो और उसके ऊपर क्या लगा दो, एक इवेंट लिस्टनर लगा दो, क्लिक का, और उस पर फंक्शन फायर होगा। अब जो कुछ लिखना है फंक्शन पे लिखना है कि भाई वैल्यू उठाओ और H1 में स्टोर करा दो।
H1 में कैसे स्टोर कराएंगे, इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट के थ्रू, पढ़ा था ना कि किसी भी एलिमेंट के अंदर इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल कैसे रखवानी है। ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मास के जो एलिमेंट है उसको दूंगा आईडी। मैंने इसको आईडी दे दी शो नेम की, किसकी, शो नेम की। अब मैं कह रहा हूं जैसे ही फंक्शन पे क्लिक हो, यानी कि बटन पे क्लिक हो, तो भाई तुम इनपुट की वैल्यू तो लेके आओ ही आओ। ठीक है, लेके आओ ही आओ। जैसे ही लेके आ जाओ तो लॉग नहीं कराओ अब लॉग की जगह मुझे क्या कराना है, H1 में शो कराना है। ऐसा ही है। तो H1 में शो कराने के लिए सबसे पहले H1 को गेट करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से कर रहा हूं। आईडी क्या है, H1 की शो नेम। और उसमें जो इनर टेक्स्ट है उसका वो बराबर कर दो किसके, वैल्यू के। नाम किस में आएगा, वैल्यू में। वैल्यू किस में आएगी, वैल्यू में आएगी ना। नाम ये रहा, ये नाम है भाई। ठीक है। और आपके पास इनपुट खाली हो जाए, रिफ्रेश करते हैं। अभी मार्क्स में ना ये रिमूव कर देता हूँ, जो स्टैटिक मैंने लिखा है, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं लिखता हूँ मार्क्स। ठीक है। यहाँ मैंने लिखा रयान, और क्या चाहिए जिंदगी। ठीक है। इस तरह से कॉन्सेप्चुअल चीजें ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ब्रेनस्टॉर्म करो। नहीं समझ आ रहा पूछ लो। आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए काम करने से पहले, कि आपको किस लिसनर के ऊपर वो काम करना है, वो लिसनर आपने देना है। फिर उस लिसनर पे आपको काम करने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज उठानी है जिस पे आपने काम करना है। जैसे मेरे केस में मुझे नेम उठाना था, नेम की वैल्यू यानी इनपुट की वैल्यू, जिसको मुझे शो कराना था किसमें, H1। फिर आपको पता होना चाहिए उस वैल्यू को, जो आपने प्रोसेस किए वैल्यू या आपने जो आउटपुट प्रोसेस किया उसको आपने कहाँ शो कराना है। ये तीन चीजें याद कर लो, इवेंट हो गए। बात समझ आ गई। लिख लो लिख लो। पहली चीज, आपको पता होना चाहिए कि आपने जो काम करना है उसका लिसनर क्या है। ठीक है, यानी कि उसका इवेंट क्या है। उर्दू में लिख लो। सबसे पहली चीज वन डाल के लिखो कि इवेंट कौन सा है, ये पता होना चाहिए सबसे पहले। जो भी काम करना है, जो भी आप काम करना चाहते हो उसका इवेंट क्या होगा, इवेंट पता होना चाहिए। दूसरा, उसके फंक्शन में आपको जो चीजें करनी है वो क्या होंगी। सबसे पहले दूसरी चीज अब आप यहाँ पे रखोगे कि आपको इनपुट क्या क्या लेके आना है, यानी कि जो काम आपको करना है उसके लिए आपको किन किन वैल्यूज की नीड है, वो आपको HTML से उठानी है प्रोसेस करने के लिए। फिर आप उसको अपनी लॉजिक लगा के प्रोसेस करोगे। अभी हमने कोई लॉजिक नहीं लगाई, सिंपल उठा के शो करा दिया। इसमें लॉजिक्स भी लग जाती हैं बीच में। और तीसरा, आपको आउटपुट कहाँ शो कराना है HTML पे, आपको ये पता होना चाहिए। ये तीन चीजें आपको पता है, आप इवेंट बना सकते हो। अच्छा, एक और मजे की इंटरेस्टिंग की चीज करते हैं, जल्दी से करवा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर देख लो, ये सारा कोड मैंने कर दिया। रिमूव पिक्चर लेनी है तो ले लो। समझ आया, मैं समझाऊंगा तो आएगा ही ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं ये सारा कोड जो है ना रिमूव कर रहा हूँ। कर दिया। यहाँ मैंने बनाया एक इनपुट। ठीक है, क्या बनाया मैंने, इनपुट। अब एक और इवेंट सिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इनपुट को एक प्लेस होल्डर दे दिया। मैंने कहा एंटर, कुछ भी ईमेल लिख दो भाई, क्या लिख दो, ईमेल लिख दो। अब यहाँ पर, बल्कि नहीं, एक काम करते हैं, एक दूसरी एग्जांपल करवाता हूँ। मैंने इसकी टाइप कर दी नंबर, क्या कर दी, नंबर। इसको मैंने एक प्लेस होल्डर दे दिया एंटर नंबर 1, क्या कर दिया, एंटर नंबर 1। और इसको एक आईडी दे दी num1, क्या कर दी, num1। कॉपी पेस्ट इसमें नहीं हो रहा। ठीक है, इसको हमने कर दिया आईडी को दूसरी वाली के num2, प्लेस होल्डर में भी क्या कर दिया, num2। तो मेरे पास दो इनपुट्स आएंगे, num1 और num2। इसके नीचे मुझे एक बटन दिखाना है, क्या दिखाना है भाई, एक बटन दिखाना है जिसपे मैं लिखूंगा सम। क्या लिखूंगा, सम। अब प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट नहीं है, अब इनपुट से उठाओ, UI से डेटा लो। यूजर तो ऐसे ही देगा ना, यूजर प्रॉम्प्ट थोड़ी देखेगा। ठीक है।
अब बटन को एक आईडी दे दी मैंने, बीटीएन सम। क्या दे दी मैंने? बीटीएन सम। उसके नीचे मैंने एक H1 लगा दिया, और उसमें मैंने लिख दिया एडिशन। और एडिशन में जो भी नंबर आएगा कुछ इस तरह। ठीक है। अब यहाँ पर 9 ना मैं स्पेन में रखूंगा। किस में रखूंगा? स्पेन के टैग में। थोड़ा अलग हो जाएगा। अलग रखना है ना मुझे, क्योंकि एडिशन तो मुझे स्टैटिक रखना है, सिर्फ नंबर चेंज होगा। तो मैं इसके इनर एचटीएमएल में, स्पैन के इनर एचटीएमएल में वो नंबर प्लेस करवाऊंगा सम करवा के। अब यहाँ पर स्पैन को आईडी देता हूँ रिजल्ट। क्या आईडी दे दी मैंने? रिजल्ट। ठीक है। और अभी आपके पास कोई भी नंबर शो नहीं होगा। ठीक है। बी आर लगा के आप इसको एडजस्ट कर लो। अभी फिलहाल के लिए यूआई हम इसकी सही कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। ठीक है। बी आर एक और लगा लो, और यहाँ पे भी एक और लगा लो। ठीक है। यहाँ पर आके रिफ्रेश करो तो आपके पास नंबर 1। मैंने कहा इसमें कोई नंबर डालूं, इसमें दूसरा नंबर डालूं, सम पे क्लिक करूं तो क्या हो जाए? सम हो जाए। अब जो सबसे पहली चीज मैंने आपको लिखवाई है कि आपको इवेंट लगाते हुए पता होनी चाहिए, सबसे पहली चीज क्या है? इवेंट कौन सा लगाना है? मैं क्या चाहता हूं कि इनपुट, इनपुट के तो नंबर बाद में, कि जब बटन के सम पे, सम वाले बटन पे क्लिक हो, तो num1 की इनपुट का वैल्यू उठा लो, num2 की इनपुट की वैल्यू उठा लो, दोनों को प्लस करना है और स्पैन में शो कराना है। तो इवेंट लिस्नर पहले लगेगा। इवेंट लिस्नर किस पे लगेगा? बटन पे लगेगा। कौन सा लगेगा? वो क्लिक लगेगा किस पे? सम के बटन पे। सम के बटन की आईडी क्या है? बेटियन सम। नीचे आओ, यहाँ खोला स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट खोलने के बाद आपने बोला अलग फाइल में करें। चलो ये समझ आ जाएगा, आप अलग फाइल में कर देना। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ऐसा एलिमेंट गेट करो आईडी से जिसकी आईडी क्या हो? मीडियन सम हो। बटन को गेट करने के बाद बटन पे एक इवेंट लिस्नर लगाओ। और इवेंट लिस्नर कौन सा होगा? इवेंट उसका क्लिक होगा, और उस क्लिक पे आप एक फंक्शन फायर करोगे। क्या फायर करोगे? एक फंक्शन चलेगा जो कि क्या करेगा? अब फंक्शन क्या करेगा कि आपके दोनों इनपुट्स की वैल्यू उठाएगा और दोनों को सम करा के स्पैन में शो कराना है। ये फंक्शन का काम है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दोनों वैल्यूज उठानी है, तो दोनों की आईडी num1 और num2 है। यहाँ पे पहले एक्सेस किया कि डॉक्यूमेंट में से एक ऐसा एलिमेंट उठा लो जिसकी आईडी क्या है? num1 है। और उसमें से भी उसकी वैल्यू निकाल लो, यानी इनपुट की वैल्यू निकाल लो। मुझे इनपुट टैग नहीं चाहिए, मुझे इनपुट टैग की वैल्यू चाहिए जो उसके अंदर लिखी हुई है। यहाँ पर आए, लेट किया और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। इसी को कॉपी किया नीचे, पेस्ट किया, और इसको वेरिएबल नाम को हमने कर दिया 2। और हमारे पास जो दूसरे इनपुट की आईडी है वो क्या है? num2। क्या है? num2। अब इनको प्लस कराना है, तो मैं क्या करूंगा? लेट सम, और सम को असाइन कर दूंगा num1 प्लस num2। बड़ा ही सिंपल है, हो गया सम। अब क्या कराना है आपको? सम को किस में रखवाना है? स्पेन के टैग में। ये इधर रिजल्ट में। बातें तो कर लो। देखो मैंने क्या किया, ये जो मैंने एडिशन लगाया ना, एडिशन तो सेम रहेगा, बस इसके आगे जो नंबर आएगा वो चेंज होगा हमेशा। ऐसा ही अब्दुलरमान? ऐसा ही है ना? अब मैंने यहाँ क्या किया कि एडिशन मैंने H1 में लिखा, और H1 के बीच में मैंने एक स्पैन का टैग लगा दिया। स्पैन एक आपके पास, आप कह सकते हो, वॉइड एलिमेंट होता है, जो कि लेआउट और स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज होता है, कि ताकि आप अपने किसी भी एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को अपने टैग्स में टारगेट कर सको। ठीक है। तो उसके लिए यूज होता है। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ नंबर टारगेट करना है, और नंबर मुझे इस स्पैन में यहाँ शो कराना है। अब मेरे पास स्पैन की आईडी क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट। उसकी इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल दोनों ही कर सकते हो, उसमें क्या रखवा दो? कुछ भी नहीं आ रहा। 2 2। अब ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों क्यों? प्रॉम्प्ट पढ़ा था हमने, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करता था? उससे आप वैल्यू लेते थे, उससे हमने सम भी कराया, मल्टीप्लिकेशन भी कराई, डिवीजन भी कराई है। थोड़ा सा रिवाइंड करो खुद को।
और याद करने की कोशिश करो कि जब हमें प्रॉम्प्ट से वैल्यू मिलती थी वो किस डेटा टाइप में मिलती थी। प्रॉम्प्ट हमें डेटा किस में देता है? स्ट्रिंग डेटा टाइप में देता है। और जब आप स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस साइन लगाते हो तो वो कॉनकेटिनेशन का काम करता है। तो टू और टू दोनों स्ट्रिंग डेटा टाइप के हैं। तो जब स्ट्रिंग के बीच में हमने लगा दिया कॉनकेटिनेशन तो मिला के लिख देगा। अब इसको स्ट्रिंग से कन्वर्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट के पीछे हम एक मेथड लगाते थे। नंबर मेथड लगाते थे। कौन सा लगाते थे? नंबर मेथड लगाते थे। अब यहां पर क्या करूंगा कि आप इस पूरी चीज को भी नंबर में रख सकते हो या आप अलग से भी कर सकते हो। अलग से करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पे नंबर में दोबारा से ये रीअसाइनमेंट कर रहा हूँ। ठीक है? कि नंबर में दोबारा से असाइन हो जाए नंबर नम 1। अब ये मैंने क्या किया? मैंने बोला कि आपके पास जो नम 1 है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? नंबर में। और वापस किस में आ जाए? नम 1 में ही आ जाए। वापस किस में स्टोर कर दो? नम 1 में वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। कॉपी किया, पेस्ट किया, ये कर दिया हमने 2। और num 2 जो है वो कन्वर्ट हो जाए। अब चेक करते हैं कि भाई अब हो जाना चाहिए। 2 लिखा, 2 लिखा। ठीक है, डन हो गया। हो गया भाई। इस तरह से आप कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी इवेंट लगा के कुछ भी क्रिएट कर सकते हो।